यीशु मसीह के प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, उपवास का समय हमारे लिए आध्यात्मिक आत्म मूल्यांकन, पश्चाताप और नवीनीकरण का अवसर है। ये हमें हमारे जीवन के उन क्षेत्रों पर विचार करने का आह्वान करता है जहाँ हमें सुधार की आवश्यकता है और जहाँ ईश्वर का अनुग्रह हमें नया जीवन प्रदान कर सकता है। उपवास काल के तृतीय रविवार के चारों पाठ एक महत्वपूर्ण संदेश में एकत्रित होते हैं। मनुष्य पाप और संघर्ष से जूझता है, लेकिन ईश्वर का अनुग्रह उसे विजय दिलाता है। इन्हीं सिद्धांतों को समझने के लिए हम प्रत्येक वचन पर गहराई से विचार करेंगे। आज का पहला पाठ उत्पत्ति का ग्रंथ से अध्याय 7 वाक्य 6 से 24 तक का वचन। यहाँ हम देखते हैं कि कैसे नूह का युग नैतिक पतन में डूब गया था। संसार इतना पापमय हो गया था कि ईश्वर ने उसे शुद्ध करने के लिए प्रलय भेजा, लेकिन नूह और उनका परिवार ईश्वर की कृपा से बचाए गए। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर न्यायी है और पाप का दंड अवश्य मिलेगा। ईश्वर अन्यायी नहीं है, वह प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्मों के अनुसार फल देंगे। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 2 वाक्य 6 हमें याद दिलाता है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1861 हमें याद दिलाता है, गंभीर पाप आत्मा को ईश्वर से अलग कर देता है और हमें अनंत मृत्यु की ओर ले जाता है। ईश्वर की कृपा हमेशा उद्धार का मार्ग देती है। संत पेत्रुस लिखते हैं कि नूह का जहाज बपतिस्मा का प्रतीक है। पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 वाक्य 20 से 21 तक के वचन। सीसीसी 1219 कहता है, प्रलय का जल पाप से शुद्धि और नए जन्म का संकेत देता है। उपवास काल आत्मिक प्रलय का समय है, जहां हमें अपने पुराने पापमय जीवन को त्याग कर ईश्वर की कृपा में नया जीवन प्राप्त करना है। आज का दूसरा वचन योशुआ का ग्रंथ अध्याय 5 वाक्य 13 से अध्याय 6 वाक्य 5 तक वचन में। यरदन नदी पार करने के बाद इस्राएली यरीको नगर के विशाल दीवारों के सामने खड़े थे। उन्होंने अपने बल पर नहीं बल्कि ईश्वर के निर्देशों के अनुसार कार्य कर विजय प्राप्त की। यह हमें सिखाते हैं ईश्वर की योजना हमारी सोच से परे होती है। संत अगस्टिन लिखते हैं, हमारी बुद्धि सीमित है लेकिन ईश्वर की योजना पूर्ण है। सीसीसी 2826 कहते हैं, ईश्वर की इच्छा को स्वीकार करना ही हमारी सच्ची भलाई है। जब इस्राएलियों ने ईश्वर के निर्देशानुसार 7 दिनों तक यरीको नगर की परिक्रमा की और तुरही बजाई तो नगर की दीवारें गिर गई। सीसीसी 2086 कहते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करना विश्वास की सच्ची परीक्षा है। हमारे जीवन में भी कई यरीको की दीवारें खड़े हैं। इनको गिराने के लिए हमें प्रार्थना, उपवास और दान की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। आज का तीसरा वाचन रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 वाक्य 14 से 25 तक के वचन हमें पाप और अनुग्रह के बीच संघर्ष के बारे में बताते हैं। संत पौलुस अपने भीतर एक आंतरिक युद्ध का वर्णन करते हैं। मैं जो भला करना चाहता हूँ वह नहीं करता, बल्कि जो बुरा करने से बचना चाहता हूँ वही करता हूँ। यह हमारे जीवन का भी अनुभव है। हम भलाई करना चाहते हैं लेकिन पाप की शक्ति हमें गिराती है। पाप से संघर्ष वास्तविक है। सीसीसी 407 कहते हैं, आदि पाप के कारण मनुष्य बुराई की ओर झुकता है। संत पापा बेनेडिक्ट 16वें कहते हैं, पाप से लड़ाई अकेले नहीं जीती जा सकती, हमें ईश्वर की कृपा चाहिए। ईश्वर का अनुग्रह हमें मुक्ति देता है। सीसीसी 2000 कहते हैं, ईश्वर की कृपा हमें गिरने से बचाती है और नया जीवन देती है। यह समय आत्मनिरीक्षण करने और पाप से मुक्त होने का अवसर है। हमें अनुग्रह में बढ़ना होगा और पवित्र आत्मा से शक्ति मांगनी होगी। आज का सुसमाचार संत मत्ती के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 20
वाक्य 17 से 28 तक के वचन सच्ची महानता को दर्शाते हैं। ये सच्ची महानता सेवा और बलिदान का मार्ग है। जब यीशु यरूशलेम की ओर जा रहे थे, उन्होंने शिष्यों को अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की भविष्यवाणी की, लेकिन शिष्य सत्ता की महानता की खोज में थे। यीशु ने उन्हें सिखाया कि सच्ची महानता सेवा में है। सच्ची महानता सेवा में है। जो तुम लोगों में बड़ा बनना चाहता है, वह तुम्हारा सेवक बने। संत जॉन पॉल द्वितीय रिडेम्पटोरिस मिसियो में कहते हैं, ईसाई जीवन का सार प्रेम और सेवा में है, ना कि शक्ति और प्रभुत्व में। यीशु ने अपने जीवन द्वारा सेवा का आदर्श दिया। मानव पुत्र सेवा करने आया है, ना कि सेवा लेने। संत मदर तेरेसा कहती है, जो सच्चा प्रेम करता है वह सेवा में सबसे पहले और बलिदान में सबसे बड़ा होता है। सेवा और बलिदान ही सच्ची महानता है। हमें भी दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन को समर्पित करना चाहिए। उपवास की यह यात्रा हमें पाप से मुक्त होकर ईश्वर की संतान बनाता है। आज का पहला पाठ हमें सिखाते हैं, पाप हमें डुबो देता है लेकिन ईश्वर हमारा उद्धार करता है। आज का दूसरा पाठ हमें सिखाते हैं, विश्वास और आज्ञाकारिता में शक्ति है। आज का तीसरा पाठ हमें सिखाते हैं, हमारे भीतर पाप से संघर्ष है लेकिन अनुग्रह हमें मुक्त करता है। आज का सुसमाचार हमें सिखाते हैं, सच्ची महानता सेवा और बलिदान में है। हमारे लिए संदेश, अपने जीवन की यरीको की दीवारें गिराने के लिए ईश्वर पर भरोसा रखें। पाप से संघर्ष करें लेकिन अनुग्रह पर विश्वास करें। सेवा और बलिदान को अपनाकर सच्ची महानता प्राप्त करें। हे प्रभु, हमें अपने अनुग्रह से पाप पर विजय पाने, विश्वास में बढ़ने और प्रेम पूर्वक सेवा करने की कृपा प्रदान करें। आमीन।